गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं जूलियस सीजर पार्ट 2 अपलोड करने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको जूलियस सीजर पार्ट 1 जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज इसको शुरू करते हैं। इधर से है, द किलिंग ऑफ जूलियस सीजर टुक द रोमन पीपल। द किलिंग ऑफ सीजर टुक द रोमन पीपल कम्प्लीटली बाय सरप्राइज एंड देयर वॉज फेयर एंड कन्फ्यूजन अमंग देम ऑल। सीजर की मृत्यु जो थी उससे रोमवासी पूरी तरह हैरान हो गए कि सीजर की हत्या क्यों की गई है, उसको किसने मारा होगा। एंड देयर वॉज फियर एंड कन्फ्यूजन अमंग दम ऑल, और उन सब में एक भय भाव था और कि उसको क्यों मारा गया, मतभेद था उनमें। इट वॉज ब्रूस हु रीअश्योर्ड द पीपल आफ्टर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। ये ब्रूस ही था जिसने लोगों को आश्वस्त किया और हालात को नियंत्रण में लेते हुए उनको आश्वस्त किया। एट सीजर्स फ्यूनरल, कि सीजर के अंतिम संस्कार पर ब्रूस एड्रेस्ड द फ्राइटन्ड पीपल दस। ब्रूस ने डरे हुए लोगों को इस तरह एड्रेस किया, इस तरह संबोधित किया। रोमन्स एंड कंट्रीमैन, कि रोमवासियों और देशवासियों, ही बिगिन, उसने शुरू किया। यू नाउ मे हियर माई एक्सप्लेनेशन वाई ब्रूस रोज अगेंस्ट सीजर, कि तुम्हें अब मेरी सफाई सुननी चाहिए कि क्यों ब्रूस जो था वो सीजर के खिलाफ खड़ा हुआ। दिस इज़ माई आंसर, ये मेरा जवाब है। नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस, इसलिए नहीं कि मैं सीजर से कम प्यार करता था, बट दैट आई लव्ड रोम मोर, इसलिए कि मैं रोम से ज़्यादा प्यार करता था। वुड यू रैदर हैव सीजर लिविंग एंड डाई एज ए स्लेव्स, क्या तुम चाहोगे कि सीजर जो जिंदा रहता और तुम दासों की तरह मरते, और सीजर डेड एंड लिव एज फ्री मैन, और जहाँ की सीजर जो वो मरता और तुम एक आज़ाद परिंदे की तरह रहते। एज सीजर लव्ड मी, जैसे कि सीजर मुझसे प्यार करता था। आई वीप फॉर हिम, मैं उसके लिए रोता हूँ। एज ही वॉज फॉर्चुनेट, जैसे कि वह भाग्यशाली था। आई रीजॉइस एट इट, मैं इससे खुश होता हूँ। एज ही वॉज ब्रेव, आई ऑनर हिम, वो जैसे कि वह एक बहादुर व्यक्ति था, इसके लिए मैं उसका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। बट एज ही वॉज एम्बिशियस, लेकिन जैसे ही वह महत्वाकांक्षी हुआ, आई किल्ड हिम, तो मैंने उसको मार दिया। देयर वर टीयर्स फॉर हिज लव, जहाँ पर आंसू हैं उसके प्यार के लिए। जॉय फॉर हिज फॉर्चून, उसकी भाग्य के लिए खुशी है। ऑनर फॉर हिज ब्रेवरी, और उसके बहादुरी के लिए सम्मान है। एंड डेथ फॉर हिज एम्बिशन, और मृत्यु है उसके महत्वाकांक्षीपन के लिए, उसके लालसीपन के लिए। आई विल फिनिश विद दीज वर्ड्स, मैं इन शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ। आई किल्ड माई बेस्ट फ्रेंड, मैंने अपने प्यारे दोस्त को मारा। फॉर द गुड ऑफ रोम, रोम की भलाई के लिए। बट आई हैव द सेम स्पॉट फॉर माई सेल्फ, लेकिन मेरे लिए भी यही तलवार रहेगी, यही स्पॉट रहेगी। वैन इट शैल प्लीज माई कंट्री टू नीड माई डेथ, जब मेरे देशवासियों को, मेरे देश को मेरे मृत्यु की जरूरत होगी, तो आप कृपया करके मुझे इसी तलवार से आप मुझे भी मार दीजिएगा। दिस मूव्ड द पीपल टू एडमिरेशन एंड दे चीट ब्रूट्स, इससे लोग जो थे वो ब्रूस की तरफ टर्न हो गए और वे ब्रूस का उत्साह बढ़ाने लगे। नाउ मार्क एंटनी रोज टू स्पीक, अब जो मार्क एंटनी था वो बोलने के लिए खड़ा हुआ। फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, दोस्तों, रोमवासियों, देशवासियों, लेंड मी यूर ईयर्स, कृपया मुझे ध्यान से सुनिए। आई कम टू बरी सीजर, मैं जहाँ पर सीजर को दफनाने आया हूँ। ना टू प्रेज हिम, ना कि उसकी प्रशंसा करने। द ईवल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर दैम, बुराई जो होती है, द ईवल दैट मैन डू, जो इंसान बुराई करते हैं वो उसके बाद भी रह जाती है, बुराई हमेशा उनके बाद भी रह जाती है। द गुड इज ऑफन बरीड विद देयर बोन्स, मतलब कि जो अच्छाई होती है वो हमेशा उनकी हड्डियों के साथ ही दफन हो जाती है। सो लेट इट बी विद सीजर, तो ऐसा ही जो है वो किसके साथ हुआ है, सीजर के साथ हुआ है। ही पॉज्ड एंड लुक्ड सॉरोफुली, वह रुक गया और उदासी पूर्वक भाव से रोम वासियों को देखने लगा। एंड देन वेंट ऑन, और तब कहता चला गया। द नोबल ब्रूट्स हैज़ टोल्ड यू सीजर वॉज एम्बिशियस, कि जो इस नोबल ब्रूट्स मतलब कि एक सम्मानजनक आदरणीय व्यक्ति जो ब्रूट्स हैं, उन्होंने तुम्हें कहा कि सीजर जो था वो महत्वाकांक्षी था, लालसीपन था, लालची था। इफ़ दिस इज सो, अगर ऐसा होता, देन इट वॉज ए टेरिबल फॉल्ट, तब तो ये बहुत भयानक गलती है। एंड टेरिबली है सीजर आंसर्ड फॉर इट, और
भयानक रूप से ही उसे उसका उसका जवाब देना चाहिए। सीजर को क्या करना चाहिए, इसका भयानक रूप से ही सीजर ने इसका उत्तर दिया। आई हैव कम, मैं जहाँ पर आया हूँ, विद ब्रूस परमिशन, मैं ब्रूस की परमिशन के साथ जहाँ पर आया हूँ, टू स्पीक एट सीजर्स फ्यूनरल, मैं सीजर के अंतिम संस्कार पर बोलने के लिए ब्रूस की परमिशन से आया हूँ। सीजर वाज माई फ्रेंड, सीजर मेरा दोस्त था। ये कौन बोल रहा है, ये एंटनी बोल रहा है, मार्क एंटनी, जो किसका, सीजर का एक फ्रेंड था। फेथफुल, वो सीजर मेरा दोस्त था, मेरे प्रति विश्वसनीय था और मेरे से बिल्कुल सच के रास्ते पर चलता था, एंड ट्रू टू मी। बट ब्रूस सेज ही वाज एम्बिशियस, लेकिन ब्रूस कहता है कि वह क्या था, एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। एंड ब्रूस इज एन ऑनरेबल मैन, और ब्रूस एक आदरणीय व्यक्ति है, आदमी है। सीजर वाज ऑलवेज काइंड, सीजर जो था वो हमेशा दयालुपन था। एंड जनरस टू द पुअर, उदार पूर्वक था, किसके प्रति, गरीबों के प्रति। ही ऑलवेज फेल्ट ग्रेट लव एंड पीटी फॉर देम, वो हमेशा ही ऑलवेज फेल्ट ग्रेट लव एंड पीटी फॉर देम, वो हमेशा गरीबों के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार उद्धार करता था और उनके प्रति उदार भाव रखता था। श्योरली एम्बिशन शुड बी मेड फॉर हार्श स्टफ, बोल रहे अवश्य ही एम्बिशन महत्वाकांक्षी होता है, लेकिन किसके लिए होता है, किसी चीज़ के लिए, किसी कठोर वस्तु के लिए ही एम्बिशन बनती है, मतलब किसी लालचीपन के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए ही इंसान जो है वो महत्वाकांक्षी बनता है। बट ब्रूस सेज ही वाज एम्बिशियस, लेकिन ब्रूस कहता है कि वो एम्बिशियस था। एंड ब्रूस इज एन ऑनरेबल मैन, और ब्रूस एक सम्मानजनक आदमी है। जस्टरडे एट द गेम्स यू ऑल सा मी ऑफर हिम ए किंगली क्राउन, कल आपने खेलों के दौरान मुझे देखा होगा कि मैंने सीजर को ताज पेश किया, विच ही 3 times रिफ्यूज, जिसको सीजर ने 3 बार ठुकरा दिया। वाज दिस एम्बिशन, क्या ये एम्बिशन था, क्या ये महत्वाकांक्षा थी, क्या ये लालसीपन था। जेट ब्रूस सेज ही वाज एम्बिशियस, जबकि ब्रूस कहता है कि वह महत्वाकांक्षी था। एंड ब्रूस इज एन ऑनरेबल मैन, और ब्रूस जो है वो एक ऑनरेबल व्यक्ति है, सम्मानजनक आदमी है। एंड नाउ द रोमन्स, और अब देशवासी, मूव्ड बाय हिज वर्ड्स, उसके शब्दों से प्रभावित हुए, किसकी शब्दों से, एंटनी के शब्दों से प्रभावित हुए। बिगिन टू टर्न अगेंस्ट ब्रूस, और ब्रूस के खिलाफ खड़े होना शुरू हो गए। देयर इज ट्रूथ इन व्हाट एंटनी सेज, कि यहाँ सच्चाई है, कि एंटनी जो कुछ कह रहा है उसमें सच्चाई है। दे सेड टू ईच अदर, एक दूसरे से, रोमवासी एक दूसरे से कहने लगे, सीजर हैज बीन ग्रेटली रॉन्ग्ड, कि सीजर के साथ सचमुच बहुत गलत हुआ है। रिमेंबर ही वुड नॉट टेक द क्राउन, कि हमें याद है कि उसने क्या किया, सीजर ने ताज नहीं लिया। देयरफॉर इट इज सर्टेन, इसलिए ये अवश्य, ये सर्टन है, पक्का है कि वह एम्बिशियस नहीं हो सकता, सीजर एम्बिशियस महत्वाकांक्षी नहीं हो सकता। एंटनी वेंट ऑन टू से, एंटनी जो है वो कहता चला गया, दैट ही कुड स्टीर देयर हार्ट्स टू हेटर्ड एंड एंगर, वो उनके दिलों को उनके खिलाफ खड़ा कर सकता है, उनका गुस्सा उनके खिलाफ खड़ा कर सकता है। बट ही प्रिटेंड दैट ही डिड नॉट विश टू डू सो, उसने ये बताने की कोशिश की, उसने ऐसा व्यतीत किया कि वो ऐसा नहीं करना चाहता। बिकॉज आई शुड रॉन्ग द ऑनरेबल मैन हुज वॉर्स हैव किल्ड सीजर, क्योंकि आई शुड रॉन्ग द ऑनरेबल मैन, मैं ऐसा करूंगा तो मैं गलत करूंगा उन सम्मानजनक व्यक्तियों के खिलाफ जिनकी तलवार ने जिन्होंने सीजर की मृत्यु की है, उन सम्मानजनक व्यक्तियों के खिलाफ मैं गलत करूंगा अगर मैं लोगों को उनके खिलाफ भड़काऊंगा। द पीपल नाउ होली ऑन ही साइड, अब लोग पूरी तरह से एंटनी की तरफ हो गए। शाउटेड ऑनरेबल मैन, और चिल्लाए कि सम्मानजनक व्यक्ति, दे वर बिग मर्डरर्स, वो दुष्ट हत्यारे हैं। एंड एंटनी स्पोक अगेन, और एंटनी ने दोबारा कहा, इफ़ यू हैव टीयर्स प्रिपेयर टू शेड देम नाउ, तो अब उनको बहाने के लिए तैयार हो जाओ, अगर तुम्हारे पास आंसू हैं तो उन्हें बहाने के लिए तैयार हो जाओ। ही शोड देम सीजर क्लॉक, सीजर्स का चोगा जो था, जो उसने कपड़े, मतलब आप बोल सकते हो क्लॉथ, जो क्लॉक होता है राजाओं का, महाराजाओं का चोगा, सैनिकों का चोगा, वो उन्होंने जो पहना था वो उस एंटनी ने रोमवासियों को दिखाया। टॉर्न बाय द स्पॉर्स ऑफ मैन हुम ही हैड थॉट वर हिज फ्रेंड्स, उन लोगों के द्वारा, उनकी तलवारों के द्वारा फाड़ा गया था जिनको वह अपने प्यारा दोस्त समझता था। सी व्हाट ए रेंट द एनवियस कास्का मेड, कि देखिए ये जो कट है, जो ये एनवियस कास्का, जो शैलू कास्का जो है उसने मारा हुआ है ये कट। क्राइड एंटनी चिल्लाया। एंड हियर द वेल बिलव्ड ब्रूट स्ट्रक, और जहाँ पर
जो उसका सबसे प्यारा दोस्त ब्रूट्स है, उसने ये सबसे गहरा कट जो है ये उसके द्वारा मारा गया है। किसके द्वारा? ब्रूट्स के द्वारा मारा गया है। दिस वाज द अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल, ये सबसे भयानक कट है। यू नो हाउ डियरली सीजर लव्ड हिम, तुम सब जानते हो कि सीजर जो था वो ब्रूस से कितना प्यार करता था। एंड व्हेन ही फाउंड दैट, और जब उसने पाया कि ब्रूस जो है वो भी उसके साथ विश्वासघात कर गया, हिज ग्रेट हार्ट ब्रोक, और उसका जो विशाल हृदय था, महान दिल था, वो टूट गया। द पीपल क्राइड, लोग चिल्लाए, ओ नॉवल सीजर, ओ महान, ओ आदरणीय सीजर, ओ मोस्ट ब्लडी साइड, वो मोस्ट ब्लडी वो दृश्य, ओ वी विल बी रिवेंज, हम बदला लेंगे, शाउटिंग फॉर रिवेंज, वो बदले के लिए चिल्लाए। दे रश्ड आउट ऑफ द मार्केट प्लेस इन सर्च ऑफ सीजर्स मर्डरर्स, और रोमवासी जो थे वो मार्केट प्लेस की तरफ भागे, दौड़े, किसके लिए? सीजर के मर्डर, सीजर से जो मर्डर थे उनकी खोज में। एंड मार्क एंट्री वाज वेल सेटिस्फाइड, और मार्क एंट्री जो था वो पूरी तरह संतुष्ट हुआ। द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज प्लान हैड वर्कड, और उसका जो प्लान का फर्स्ट पार्ट था वो काम कर। ब्रूट्स एंड कैसियस फ्लैड टू ग्रीस, ब्रूट्स और कैसियस दोनों ग्रीस को भाग गए। अबाउट ए ईयर लेटर, एक साल बाद, लगभग एक साल बाद, दे वर कैम्प्ड विद देयर आर्मी एट सार्डिस, और लगभग एक साल बाद उन्होंने अपनी आर्मी के साथ, किसने? ब्रूट्स और कैसियस ने अपनी आर्मी के साथ सार्डिस में कैंप लगाया। एंड एंटनी अलॉन्ग विद ऑक्टिवस, ऑक्टिवस कौन था? अनदर फ्रेंड ऑफ सीजर, सीजर का एक और दोस्त था, विद देयर आर्मी, और एंटनी और ऑक्टिवस दोनों दोस्त, सीजर के दोनों दोस्त थे, उन दोनों ने अपनी आर्मी के साथ, वे आर नियर द टाउन ऑफ फिलिपी सम माइल्स अवे, वो भी अपनी कोई एक पास के ही एक शहर में, फिलिपी एक पास का ही एक शहर था, वहाँ पर वो भी अपनी आर्मी के साथ मौजूद थे, सम माइल्स अवे, कुछ मील दूरी पर। ड्यूरिंग दैट ईयर, उस साल के दौरान, ब्रूस हैड बिकम एन अनहैप्पी, ब्रूस जो था वो नाखुश आदमी बन गया था, बिटर मैन, एक कटु व्यक्ति बन गया था। हिज कंपेनियंस हैड लॉस्ट देयर आइडियल्स, और उनके जो साथी थे, ब्रूस के जो साथी थे वो आदर्श खो बैठे थे। एंड वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, और आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। एट सार्डिस ही रिसीव्ड न्यूज़, सार्डिस में ब्रूस ने एक न्यूज़ प्राप्त की, दैट हिज वाइफ वाज डेड, वो क्या न्यूज़ थी? कि उसकी पत्नी जो है वो मर गई। एंड सारो वाज एडेड टू हिज बिटरनेस, और उसकी कड़वाहट में, उसके कटुपन में और ज़्यादा दुख ऐड हो गया, जमा हो गया। ब्रूस मतलब कि अब वो ज़्यादा दुखी हो गया। ब्रूस वांटेड टू मार्च टू फिलिपी एंड अटैक मार्क एंट्री देयर, ब्रूस चाहता था कि वह फिलिपी की तरफ मार्च करे, बढ़े, एंड अटैक, और मार्क एंट्री बल्कि जो फिलिपी में बसा हुआ, फिलिपी में जो अपनी आर्मी के साथ था उस पर अटैक करे। बट कैसियस वाज अगेंस्ट इट, लेकिन कैसियस जो था वो उसके खिलाफ था। ही वांटेड टू वेट फॉर द एनिमी टू कम टू दैम, कैसियस चाहता था कि, कैसियस कौन था? ब्रूस का जीजा था। वो आपने पार्ट फर्स्ट में आपने देखा होगा, कैसियस जो था वो सारी चाल जो कैसियस की थी, ये जो ब्रूस जो एक ईमानदार व्यक्ति था, इसको सारा भड़काने का काम किसने किया है? कैसियस ने किया है। तो कैसियस चाहता था कि एनिमी उसकी तरफ बढ़े, ही वांटेड टू वेट फॉर द एनिमी, वो एनिमी का इंतजार करना चाहता था, और चाहता कि वो उसकी तरफ आए, पहला आक्रमण एनिमी करे, मतलब कि एंटनी करे और ऑक्टिवस करे। बट लेकिन ब्रूस जो था परसुएडेड कैसियस एंड दे मार्च टू फिलिपी, लेकिन ब्रूस जो था उसने कैसियस को इसके लिए राजी किया कि हम मार्च करते हैं फिलिपी की तरफ, हम पहले चढ़ाई करते हैं। ऑक्टिवस एंड मार्क एंटनी हैड द एडवांटेज ऑफ ए गुड डिफेंस पोजीशन एज वेल एज ए फ्रेश एंड रेस्टेड आर्मी। इससे क्या हुआ? मार्क एंटनी और ऑक्टिवस को फ़ायदा हो गया कि उनके पास उनको एक गुड डिफेंस पोजीशन मिल गई और फ्रेश और रेस्टेड आर्मी मिल गई। वाइल प्रिपेयरिंग फॉर बैटल, कैसियस सेड टू ब्रूस, जब वो युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, कैसियस ने ब्रूस से कहा, इफ़ वी लूज दिस बैटल, अगर हम ये युद्ध हार जाते हैं, विल यू बी कंटेंट टू बी लेड ए प्रिजनर थ्रू दी स्ट्रीट्स ऑफ रोम, क्या तुम इसके लिए तैयार हो कि तुम्हें जो एंटनी जो है तुम्हें कैदी बनाकर रोम की गलियों से गुजारेगा, तो क्या तुम वहाँ से गुजरने के लिए तैयार हो? ब्रूस स्वोर दैट ही वुड रैदर टेक हिज ओन लाइफ देन एलो सच ए थिंग टू हैपन, ब्रूस ने कसम खाई कि ऐसा कुछ होने से पहले ही मैं क्या करूँगा, अपनी तलवार से अपने प्राण ले लूँगा अगर ऐसा कुछ हुआ। एंड द टू मैन पार्टेड, और दोनों आदमी अलग अलग हो गए। दोनों आदमी कौन? ब्रूस और कैसियस। ईज टू लीड हिज ओन हाफ ऑफ द आर्मी इनटू बैटल, दोनों ने आधी आधी आर्मी लेकर युद्ध की तरफ मार्च किया। बाय मिड डे, दोपहर तक, इट ऑलरेडी सीम्ड
सर्टेन दैट मार्क एंटनीज वॉज अ विनिंग साइड। दोपहर तक ये ब्रूस की साथियों को ये लग गया था कि मार्क एंटनी जो है वो जीत विनिंग साइड है, बल्कि वो जीतेगा। ए मैसेंजर ब्रॉट न्यूज़ टू कैसियस दैट द एनिमी वॉज इन हिज कैंप। एक मैसेंजर दूत जो था उसने कैंप में आया और उसने कहा एंड ही मिस्टेकिंग ब्रूस ओन मैन फॉर एंट्री थॉट द बैटल वॉज लॉस्ट। और उसने गलती से ब्रूस के अपने आदमी को एंट्री का आदमी समझ लिया। थॉट द बैटल वॉज लॉस्ट, और कैसियस ने सोचा कि हम युद्ध हार चुके हैं। इन डिस्पेयर ही किल्ड हिमसेल्फ, और निराश होकर उसने अपने आप को अपनी ही तलवार से, विद हिज ओन स्वॉर्ड, अपनी तलवार के साथ मार दिया, आत्म हत्या कर ली। ब्रूट्स अराइविंग ऑन द सीन ए शॉर्ट टाइम लेटर, थोड़ी देर बाद ब्रूट्स वहाँ पर पहुँचा। फाउंड हिज ब्रदर इन लॉ डेड, उसने देखा कि उसके जीजा जो थे वो मर गए, मृत्यु को प्यारे हो गए। एंड ही क्राइड आउट बिटरली, और वो बड़ी कड़वाहट से जोर से चिल्लाया, ओ जूलियस सीजर दो आर्ट माइटी येट, कि ओ जूलियस सीजर तुम्हारी शक्ति, तुम अब भी शक्तिशाली हो, दो आर्ट, तुम्हारी कला जो है अब भी शक्तिशाली है, तुम अब भी शक्तिशाली हो। दाई स्पिरिट वॉक्स अब्रॉड, तुम्हारी आत्मा जो है वो इधर हर जगह घूम रही है। एंड टर्न अवर स्वॉर्ड्स अगेंस्ट अवर सेल्व्स, और हमारी तलवारें हमारी तरफ ही टर्न हो गई हैं। ही लेट द रिमाइंडर ऑफ हिज आर्मी ब्रेवली वंस मोर अगेंस्ट द एनिमी, और तब ब्रूस जो बची हुई अपनी आर्मी को लेकर दोबारा बड़ी बहादुरी से एनिमी की तरफ चढ़ाई करता है। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डिफीटेड एंड मोस्ट ऑफ हिज आर्मी वॉज टेकन प्रिजनर, थोड़ी ही समय बाद वो हार गया और उसकी जो ज़्यादा से ज़्यादातर आर्मी जो थी वो बंदी बना ली गई थी। मार्क एंट्री देन गिव ऑर्डर्स दैट ब्रूस मस्ट बी फाउंड एंड ब्रॉट ऑक्टिवस टेंट, बट ब्रूस हैड किल्ड हिमसेल्फ विद हिज ओन स्वॉर्ड। मार्क एंट्री तब ऑर्डर दिया कि ब्रूस को ढूंढो और उसको ऑक्टिवस के टेंट में लेकर आओ, लेकिन ब्रूस हैड किल्ड हिमसेल्फ, लेकिन ब्रूस ने अपने आप को मार डाला, आत्महत्या कर ली। विद हिज ओन स्वॉर्ड, अपनी तलवार के साथ, लाइक कैसियस की तरह, अपने जीजा जी की तरह। मार्क एंटनी नीलिंग बिसाइड ब्रूस बॉडी, मार्क एंटनी जो था वो घुटनों के बल ब्रूस की शरीर के पास बैठ गया। फेल्ट ए ग्रेट अनहैप्पीनेस, उसने बड़ा दुख जताया फॉर द बेस्टेड लाइफ ऑफ दिस फाइन एंड ऑनरेबल मैन, जो कि एक अच्छा और सम्माननीय आदरणीय व्यक्ति था, इसने अपनी लाइफ को वेस्ट कर दिया, उसके लिए मार्क एंटनी ने बड़ा दुख जताया। दिस वॉज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ दैम ऑल। एंटनी कहता है कि ये सबसे अच्छा उत्तम नोबलेस्ट रोमन, सब रोमन वासियों से एक उत्तम व्यक्ति था। ऑल द अदर्स डिड व्हाट दे डिड इन एनवी ऑफ ग्रेट सीजर, कि ऑल द अदर्स डिड, बाकी सब ने जो भी किया, जो भी इसके हत्यारे थे, जिन्होंने इसको मारा, सब ने इस वजह से मारा कि वो उसे ईर्ष्या करते थे, सीजर से जलते थे। ब्रूस वाज द ओनली वन विद ऑनेस्ट थॉट्स फॉर द गुड ऑफ द पीपल, लेकिन ब्रूस ने सीजर की हत्या इसलिए की क्योंकि वह रोम वासियों का भला चाहता था। He stood up and told his soldiers to carry Bruce's body into the camp for honorable burial. तब एंटनी खड़ा हुआ और उसने अपने सिपाहियों को ऑर्डर किया, कहा कि ब्रूस के शरीर को उसके कैंप में ले जाओ और उसको एक सम्मानजनक व्यक्ति की तरह, एक आदरणीय व्यक्ति की तरह दफनाया जाए। We must treat him according to his virtue, he finished, and say to all the world, this was a man, a brave and honorable man. उसने कहा कि हमें अवश्य ही इसको इसके गुणों की तरह, मतलब किसको, ब्रूस को उसके गुणों की तरह बिहेव करना चाहिए। और उसने ये कहते हुए अपना शब्दों को समाप्त किया कि मैं सारी दुनिया से कहना चाहता हूँ, एंड से टू ऑल द वर्ल्ड, दुनिया से कहना चाहिए कि दिस वाज ए मैन, ये एक व्यक्ति था, ए ब्रेव, एक बहादुर व्यक्ति था, एंड ऑनरेबल मैन, और एक सम्मानजनक आदरणीय व्यक्ति था। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।